सरकार बीजेपी की राजस्थान में आ चुकी है और लेकिन सरकार के आते ही तमाम जो युवा और महिला वर्ग है वो सड़कों पर उतर चुका है। हाल फिलहाल हम खड़े हैं शहीद स्मारक पर, जहां पर राजीव गांधी युवा मित्र योजना को बहाली की मांग को लेकर प्रदेश के तमाम अंचलों से आए हजारों की तादाद में अभ्यर्थी यहाँ पे डटे हुए हैं। आज 19वां दिन है, ठंड ज़्यादा है, महिला अभ्यर्थियों की तादाद भी यहाँ पे अच्छी खासी देख सकते हैं आप। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे अपनी मांग जो है राजीव गांधी युवा मित्र की बहाली की मांग है उसको लेकर यहाँ पे पिछले 19 दिनों से लगातार डटे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि महिला और पुरुष वर्ग जो युवा वर्ग है वो लगातार आंदोलनरत है, सड़कों पर उतर चुका है। सरकार की तरफ से इनका कोई भी मानव मानस है जो वो नहीं बन पा रहा है। हाल फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है शहीद स्मारक पर वो लगातार यहाँ पे अड़िग है और अपनी अपनी मांग को मनवाने के लिए तमाम जो अभ्यर्थी बैठे हैं। महिला अभ्यर्थी मौजूद है। मैडम क्या नाम है, कहाँ से पहुँचे आप? गंगानगर जिले से है, सबीना नाम मेरा। गंगानगर जिले से सबीना नाम है। सबीना, देखिए आज 19वां दिन है, लगातार यहाँ पे धरने पे बैठे हैं आप। क्या लगता है कि आपकी मांग को अब माना जाए? 19 दिन हो चुके हैं, आगे का पता नहीं है अभी तक। सरकार को अब हमारी मांग मान लेनी चाहिए। हम तैयार हैं सरकार के जो भी योजनाएं हैं उनका काम करने के लिए। जो भी सरकार हमसे चाहती है, सरकार का जो भी काम है, सरकार हमें काम दे, हम जरूर काम करेंगे। हमें सिर्फ रोजगार चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। विधानसभा में बाबा बालकनाथ जो हैं, उन्होंने जो विधायक हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। कल बवाल भी मचा, लेकिन हाल फिलहाल की स्थिति जस की तस बनी हुई है। क्या लगता है, क्या कहेंगे स्टेटमेंट पे उनके? नहीं, उन्होंने जो भी किया उसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। हम कोई कांग्रेस, हमारे ऊपर ठप्पा नहीं लगा कि हम कांग्रेसी हैं। हम सिर्फ युवा हैं, बेरोजगार हैं, हमें रोजगार चाहिए। हमें कोई भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, पार्टी से लेना देना, लेकिन 19वां दिन है, ठंड ज़्यादा है, आप एक महिला है, महिलाओं के लिए बाहर धरने प्रदर्शन करना बहुत मुश्किल काम होता है। और क्या लगता है कि आप अपने जो धरने प्रदर्शन की मांग को लेकर यहाँ पे बैठे हैं वो सफल हो पाएगी? अब हम तो सफल करवाने के लिए बैठे हैं कि हमें रोजगार चाहिए दो। अब सरकार बदलना, सरकार को चाहिए कि हमें हमारा जो हक है हमें देना चाहिए। और हम जब तक नहीं मिलेगा हमारा हक, हम यहीं रहेंगे। देखिए, एक सवाल यहाँ पे भी बनता है कि जब विपक्ष में बीजेपी बैठी थी और कांग्रेस सरकार थी यहाँ पे, जब ये आपकी ये योजना निकली थी, उस समय विपक्ष में बैठकर बीजेपी ने दावे ठोके थे कि कहीं ना कहीं युवा वर्ग को और महिला सुरक्षा को लेकर दावे किए गए थे, मुद्दा बनाया था, जिस मुद्दे के बाद में सरकार बहुमत से, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है बीजेपी ने। हाल फिलहाल वो दो वर्ग जो विशेष हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं। बात करें महिला वर्ग की, बात करें, बात करें युवा वर्ग की, दोनों ही सड़कों पर हैं। क्या कहेंगे आप इसके मुद्दों को? देखिए, ये सरकार पर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहते हैं। उनका जब भी सरकार बदलती है उनका यही रहता है कि महिलाओं को और युवाओं को लाके सड़क के ऊपर खड़ा कर देते हैं। और जब उनकी सरकार जाती है तो वो फिर दोबारा उनका यही रिपीट रहता है कि वो युवाओं को और महिलाओं को ही, उनको ही ट्रोल होना पड़ता है हर बार। लेकिन इस बार अब ये बहुत हो गया। हमें जो भी हमारा हक है वो हमें अब नहीं सहेंगे, बहुत ज़्यादा हो गया अब सरकार का। क्या लगता है कि आप कहाँ तक पहुँच पाएंगे एंड तक, क्योंकि स्थिति ज़्यादा क्रिटिकल होने वाली है, तमाम जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पे टोटा है। अब क्या रणनीति रहने वाली है आगे? अभी रणनीति हमारा है, जो भी टीम हमारी है वो सब वो तय करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। अभी तो हमारी प्लानिंग चल रही है। जब भी हम बैठे हुए हैं, जो सरकार के साथ बैठे हुए हैं, जो सरकार जो चाह रही है वो तो हम, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप तो साल भर बैठे रहो। सरकार को फर्क पड़ना चाहिए, क्यों नहीं पड़ेगा? युवाओं से फर्क नहीं पड़ेगा तो फिर किससे पड़ेगा? बताओ आप, युवाओं से फर्क नहीं पड़ेगा तो किससे पड़ेगा? ठीक है, सरकार को चेतावनी दे दी है। सरकार के बारे में साफ साफ कहा कि अगर 19 दिन हो गए तो 1900 दिन हो जाएंगे तो भी हम यहाँ पे नहीं हटने वाले। तमाम जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पे बैठे हैं, महिला अभ्यर्थी। और कहाँ से पहुँचे, नाम क्या है? सर, मेरा नाम नरेश भाई गोस्वामी है, मैं टोंक जिले से हूँ। और मैं जो मतलब बाबा बालकनाथ जी ने कहा है उस पर थोड़ी सी एक टिप्पणी है, उसको क्लियर कर देना चाहती हूँ। क्योंकि जो मतलब भगवादारी होते हैं, मेरा मतलब जन्म गोस्वामी समाज में हुआ है, मैं भगवादारी हूँ जन्म से ही, और मृत्यु तक हमारे भगवा ही जाता है। तो उनसे ये कहना चाहती हूँ मैं कि भगवा पहन के इस तरह का जो जलन ईर्ष्या वाला टीका टिप्पणी है युवाओं पे ना करें। क्योंकि हम चाहते हैं, मतलब हमने गवर्नमेंट बनाई है, ये सबको मालूम है भाई, युवाओं का योगदान सबसे ज़्यादा है। तो अगर युवाओं पे इस तरह का तंज कसेंगे तो ये अच्छा नहीं है उनके लिए। क्या कहा था बाबा बालकनाथ है, जिसके बारे में आप यहाँ पे आक्रोशित हैं? आक्रोश जो है आपको चेहरे पे देखना है। तो इसलिए हैं कि मतलब हमें मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ता बता रहे हैं, ये हमने आमजन के लिए, मतलब आमजन के लिए काम किया था। हमने न कि मतलब एक विशेष पार्टी के लिए काम किया था। हम अगर एक विशेष पार्टी के लिए काम करते तो या फिर हमारा स्टेट लेवल, मतलब जो ग्राउंड लेवल है वो चेक करो ना आप जाके। हमसे मतलब इस तरह से क्यों हमें बदनाम कर रहे हो? हमारे जो आप जो भी मतलब आप चाहते हो
वो आप ग्राउंड लेवल पे जाके चेक कर सकते हो। भाई हमने अगर आचार संहिता का उल्लंघन किया है या हम कौन से कार्यकर्ता है, ये हम मतलब सीना ठोक के ये नहीं, उनसे ये नहीं कह सकते, वो नहीं मानेंगे हमारी बात। इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि हमने कितनी बार आपको सफाई दे दी, उनको सफाई दे दी, सबको सफाई दे रहे हैं, कहाँ तक सफाई देंगे? एक बात बताइए आप। भाई सफाई देते देते हम थक गए, लेकिन हमारी सफाई हमारा फील्ड देगा, हम नहीं देंगे। वो फील्ड जहाँ पे हमने काम किया है वो बताएंगे हमारी सारी चीज़ें। भाई हम कौन सी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या हम आम जन के लिए मतलब खड़े हुए थे या पार्टी के लिए खड़े हुए थे। हमने कार्यकर्ता का मतलब जानते हो आप? घर घर जाके वोट मांगना होता है। और हमने किसके लिए वोट मांगा है, देखा पूछो जाके हमारे ग्राउंड लेवल पे, तब जाके पता चलेगा ना कि हम कार्यकर्ता है या फिर मतलब आम जन के लिए लगे हुए आदमी है। हम तो ये मतलब गवर्नमेंट ने हमें सत्ता दिया इसलिए हम यहाँ आके बैठ गए, नहीं तो हम तो घर पे बेचारे, इतनी महिलाओं की शक्ति थी क्या जो यहाँ शहीद स्मारक पे आके बैठती? हमें बाहर निकलने ही नहीं देते, लेकिन सरकार ने सत्ता दिया इसलिए छोटे छोटे बच्चों को लेके यहाँ पड़ी हुई है। सरकार को शर्म आने की बात है। आक्रोश जो है वो लगातार सर चढ़ के बोल रहा है। जो पहले जुनून था अपनी नौकरी को पाने का हक जो यहाँ पे आए थे, अब वो आक्रोश में बदल चुका है और आक्रोश जो है तमाम अभ्यर्थियों के चेहरों पे साफ साफ देखा जा सकता है। पुरुष अभ्यर्थी भी हमारे साथ जुड़े हैं, बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर, कहाँ से पहुँचे हैं? जयपुर से हूँ मैं, प्रदेश संरक्षक हूँ युवा संघर्ष समिति का। आज ये 19वां दिन है और लगातार युवा यहाँ धरने पे बैठे हैं इस खुले आसमान के नीचे। इस खुले आसमान के नीचे यहाँ रात को अपनी हमारी बहनें जो जिस प्रकार से बता रही थी, बिल्कुल खुले आसमान के नीचे यहाँ महिलाएं रात को रुकती है। कितनी परेशानियाँ यहाँ हो रही है लगातार, लेकिन सरकार अपनी आंखें बिल्कुल मूंदी हुई है। जैसा लग रहा है कि प्रदेश में कुछ सरकार ही नहीं हो। मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि युवा हैं, इन युवाओं के धैर्य की परीक्षा आप नहीं ले, और निश्चित रूप से अगर ये युवा सड़कों पर आ गए तो सरकार को हिला देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए उससे पहले आपको ये सोचना चाहिए युवाओं के लिए एक बीच का रास्ता निकालकर और युवाओं की जो समस्या है उस समस्याओं को आपको समाधान करना चाहिए। देखिए, बाबा बालकनाथ ने विधानसभा में एक टिप्पणी की है कि कांग्रेस राजीव गांधी युवा मित्र योजना थी, वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भर्ती योजना थी। क्या कहेंगे आप इस पर? निश्चित रूप से आपने देखा होगा युवाओं ने, हमारे साथी और युवाओं ने, पूरे प्रदेश के युवाओं ने इस बात का विरोध किया। ये युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, ये मिडिल फैमिली के वो लोग हैं जिनको रोजगार की आवश्यकता है, जिन लोगों ने चिरंजीवी योजना के माध्यम से कई लोगों की जान बचाई, जिन लोगों ने पालनहार योजना के माध्यम से जिनको योजनाओं का पता नहीं था उनको लाभ दिलाने का काम किया। ये लोग कोई पार्टी विशेष के लिए काम नहीं किया। इन्होंने आम जन की व्यवस्था को सुधारने का इन लोगों ने काम किया है, आम जन को लाभ दिलवाने का इन लोगों ने काम किया है। तो इनको कांग्रेस का जो कार्यकर्ता उन्होंने बताया, निश्चित रूप से बाबा को भी ये लगा होगा जिस प्रकार से कि मैं कहीं ना कहीं मैंने गलत बोला है। बाबा ने अपने फेसबुक पे एक वीडियो पोस्ट किया था, उस फेसबुक पोस्ट वीडियो में बाबा ने ये कंटेंट हटा के युवा मित्रों वाला पोस्ट किया, तो बाबा कहीं ना कहीं डर गया इन युवाओं से। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ, ये सरकार को मेरा चैलेंज है कि अगर आपने इनकी बात नहीं सुनी तो युवा सड़कों पे आ गए ना, तो आपको पता नहीं लगेगा भाई क्या हो रहा है प्रदेश में। देखिए, सड़कों पे उतरने की बात युवाओं ने दे दी है। युवा मित्र योजना है, पिछले 19 दिन से लगातार धरने प्रदर्शन पे उतारू हैं। ठंड ज़्यादा है, संसाधनों का टोटा है, तमाम जो सुविधाएं बात कर लें मेडिकल की, रहने खाने ओढ़ने पीने की, लगातार जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पे जीरो हैं। बात ये नहीं है कि राजीव गांधी युवा मित्र ही अकेला ऐसा वर्ग है जो आंदोलनरत है। तमाम जो प्रदेश के विभिन्न वर्ग हैं, बात कर ले रिट लेवल 1 की बात कर ले सीफू के सामने पैरामेडिकल्स की बात कर ले, तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार धरना में बैठे हैं। अभ्यर्थी हैं हमारे साथ जुड़े हैं। क्या नाम आपका? अनिल चौबीसा सर, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और विदिन आज 19वां दिन है हमारे धरने का। हमने शांतिवादी तरीके से आज दिन तक हमने धरना प्रदर्शन किया है और सरकार से हमने कई बार ज्ञापन भी दिए हैं। वहाँ जाकर के हमारे साथी कार्यकारिणी के साथी वहाँ जाकर के भी इन बातों से अवगत कराया। सभी विधायक पक्ष विपक्ष के सभी से हमने बात करी है, लेकिन आज दिन तक ऐसी कोई सरकार के द्वारा ऐसा कोई रिप्लाई हमें मिल नहीं रहा है और ऐसा कोई संतोषप्रद हमें जवाब अभी तक नहीं मिल रहा है। और जहाँ तक देखा जाए कि हमारे पर प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं कि जैसे ये उस पार्टी के हैं। कल परसों की पोस्ट आई थी जैसे बाबा बालकनाथ की, तो उन्होंने स्पष्ट ऐसा कहा है कि ये खाओ और खिलाओ वाली पार्टी है। उन्होंने राजीव गांधी युवा मित्रों का नाम लेकर के उन्होंने ऐसा कहा था। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ बाबा बालकनाथ जी से और बीजेपी सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि आपके पास में ऐसा क्या प्रूफ है जो हम कांग्रेस के हैं।
हमने आज दिन तक लगने के बाद में या लगने से पहले कभी कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं की हमने, और न ही एक प्रूफ हमें बता दे कि हमने फील्ड में जा कर के हमने कांग्रेस का या कांग्रेस के किसी नेता का, किसी विधायक का हमने प्रचार किया हो। तो हम ये जो कहे, पार्टी जो कहे, हम करने के लिए तैयार है। हमने सिर्फ गवर्नमेंट की जो भी स्कीमें थी उन स्कीमों को आम लोगों तक पहुंचाने का काम किया, और हम सांख्यिकी विभाग के तहत लगे हुए थे। सांख्यिकी विभाग ने जैसे ही आचार संहिता लगी, हमारे सांख्यिकी विभाग के अधिकारी BSO साहब ने हमें साफ निर्देशित कर दिया कि अब से जैसे आचार संहिता लग गई है, आपको फील्ड में नहीं जाना है। यदि हम कांग्रेसी कार्यकर्ता होते तो हमें फील्ड में स्वतंत्र रूप से जा सकते थे, कभी भी जा सकते थे। हमारा फिक्स ड्यूटी का टाइम था कि सुबह 9 बजे से लेकर के शाम की 5:30 बजे तक हम ऑफिस के अंदर आचार संहिता के तहत रहे हैं और फील्ड में जा कर के हमने काम किया है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे है कि बाबा बालकनाथ के प्रति आपका आक्रोश जायज़ है, लेकिन क्या लगता है कि अब 19 दिन हो चुके हैं, सरकार अभी तक चेत नहीं रही आपकी तरफ? क्या लगता है कि आप समय आ गया है आपका? बिल्कुल सर, हमें तो वर्तमान सरकार से आक्रोश भी है और विश्वास भी है, क्योंकि हम ज़मीनी लेवल से जुड़े हुए हैं और बीजेपी सरकार के विरुद्ध हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जैसे कोई भी पार्टी आती जाती रहती है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि अब वो समय आ गया और उनको निर्णय दे देना चाहिए। और किसी पार्टी, राजनीतिक पार्टी को बीच में ला करके युवाओं का अहित करे, ये हम इस पार्टी से कभी भी सोच भी नहीं सकते थे, और ऐसा भविष्य में मतलब इनके पर एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि ये ऐसा विचार करेंगे हमारे प्रति। हम आज भी यही आशा लगा के बैठे हैं कि ये पार्टी, बीजेपी पार्टी, भजनलाल सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा ही करेगी, ये हमें आशा है उनसे। आशा और उम्मीद लगातार इनकी बरकरार है, लेकिन आक्रोश है वो कहीं ना कहीं इनका चेहरे पे देखने को मिल रहा है। मैडम, क्या नाम है आपका? सरोज, कहाँ से पहुँची हैं? पाली से। सरोज, देखिए, तमाम जो बातें हो चुकी हैं आपके सामने हैं, लेकिन आज 19वां दिन है। बाबा बालकनाथ ने जो स्टेटमेंट दिया उसका विरोध आप कर रहे हैं। तमाम जो नेता हैं वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, लेकिन हाल फिलहाल की स्थिति जस की तस है। सरकार को हमारा दुख नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ जब हम 19 दिन से यहाँ बैठे हैं, सरकार को कोई अभी तक तो वो कोई खबर ही नहीं ले रहे। ऐसे तानाशाही सरकार कब तक चलेगी? आखिर युवाओं ने तो उनको जिताया है, वोट हमने तो दिया है, वो कौन से कोई उठपटांग से तो कोई सरकार बनी नहीं है। और रही बात बाबा बालकनाथ की, तो वो तो खुद पढ़े लिखे है ही नहीं है। उन्होंने कोई एग्ज़ाम, इन्होंने कोई बाहर 3-4 साल तक बाहर रह के तैयारी की हो ना, तो पता चला कि पढ़े लिखों का दर्द क्या होता है। हम गरीब होके भी कैसे जैसे करके कई मॉल में जॉब करके भी पैसे इकट्ठे करके हम कोचिंग भी किए, लेकिन सिलेक्शन होता ही नहीं है। और रही बात पूर्व अगली वाली सरकार ने रोज़गार दिया है, कहीं से दिमाग लगा के उन्होंने रोज़गार दिया, तो ये सरकार हटा कैसे सकती है? आखिर वो भी सरकार थी और ये भी सरकार ही है। ये भी तो हमें वापस, हर कोई सरकार में नई सरकार आती तो नई नई उम्मीदें जगती ना हमारी भी, तो कि हमें ये सरकार भी हमें कहीं ना कहीं लगाएगी, हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी। लेकिन ये तानाशाही सरकार ऐसे कब तक चलेगी? तो उन सरकार से यही निवेदन है कि हमें ये बहाल कर दे यहाँ से, ताकि हमारे भी यहाँ इतने ठंड में, हमारे भी तो घर में परिवार वाले हैं, हम भी तो छोटे छोटे भाई बहन हैं, हमारे भी पापा भी एज में है, एक ही कमाने वाले हैं, ताकि हम भी तो यहाँ से फ्री हो जाए ना। यहाँ कब तक बैठे रहेंगे अगर सरकार ऐसे नहीं सुनते हैं तो? और अगर नहीं भी सुने ना तो भी हम तो यही डटे रहेंगे जब तक यह सरकार नहीं सुने तब तक। तो देखिए, तमाम जो व्यक्ति हैं, चाहे बात कर लें महिला व्यक्ति की, वो भी अपने आक्रोश को यहाँ पे व्यक्त कर देते नजर आ रहे हैं। एक महिला व्यक्ति और जुड़ चुकी है। क्या नाम आपका, कहाँ से पहुँची है? मेरा नाम रेखा है, मैं टोंक डिस्ट्रिक्ट से हूँ और उनियारा ब्लॉक से हूँ। हमें आज यहाँ 19 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक, सरकार का ऐसा कोई भी नुमाइंदा यहाँ नहीं आया है जो युवाओं के बारे में कुछ बोले, और ना ही हमें ऐसी कोई दिलासा दी जा रही है। और सरकार से हमारा यही है कि जैसे कि ये 5000 जो युवा है, इनका मतलब कि बेरोज़गार ना करे इनको, क्योंकि सरकार एक तरफ तो रोज़गार देने की वादे करती है और एक तरफ आते ही हम लोगों को बेरोज़गार कर देती है। तो सरकार एक बार वो बाहर रहकर, हमारी जगह रहकर देखे, उनको पता चले कि ठंड में यहाँ महिलाएं कैसे रह रही है। एक तरफ वो कहती है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित भविष्य अच्छा बनाने वाले हैं कि महिलाओं के लिए, और एक तरफ है कि वो हमें सड़कों पर लाके खड़ा कर दिया है उन्होंने। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है कि हमारे साथ ऐसा ना करे और युवाओं का मतलब जो ये भरोसा करके बैठे हैं तो उनके भरोसे पर कायम रहे और इनको बहाल किया जाए। देखिए, 19वां दिन है कि महिला हो, और महिला के होने के नाते आपका संघर्ष जो है वो और ज़्यादा कठिन हो जाता है। क्या लगता है कि अब आप कहीं ना कहीं आगे पहुँच पाएंगे? हम जब तक सरकार हमारी इस बात नहीं सुनती है तब तक हम यहीं डटे रहेंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हमें घर वालों के मतलब एक तरफ की लड़कियों के लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है,
और वहीं दूसरी तरफ हम है कि यहाँ बाहर पड़े हुए हैं लड़कियों के लिए। मतलब सड़कों पर एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि मतलब इनकी सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए जाते हैं, कहीं कुछ किया जा रहा है, लेकिन यहाँ सरकार को यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है कि महिलाएं बाहर सड़कों पर पड़ी है। अगर सरकार अब तक नहीं सुनी तो ये कब सुनेगी सरकार? तो सरकार को सोचना चाहिए कि इन युवाओं के साथ इतना नाइंसाफ ना करे। जो उन्होंने हमें ये तोहफा दिया है नया साल का, वो बहुत गलत है। और यहाँ की जो आगामी चुनाव है, हमसे ही तो सरकार बनी है। अगर युवा सरकार बना सकती है तो सरकार गिरा भी सकती है। तो सरकार से यही कहना है कि वो हमारी बात सुने, हमारी आशाओं को निराशाओं में ना बदले और हमारे सब्र का बांध ना तोड़े। देखिए, सब्र की बात यहाँ पे कही है कि सब्र का जो इंतहा है वो ज़्यादा नहीं लिया जाए, क्योंकि अब 19 दिन हो चुके हैं। अब आगे की रणनीति इन्होंने तय कर ली है कि सड़कों पर जल्दी उतरने वाले हैं। महिला व्यक्ति हैं, लगातार जो जोश और खरोश था इनके चेहरों पे वो बरकरार है, लेकिन हाल फिलहाल स्थिति जस की तस है। तमाम जो व्यक्ति हैं वो बैठे हैं यहाँ पे। एक महिला व्यक्ति मौजूद है। क्या नाम, आप कहाँ से पहुँची हैं? कांता है, मेरा नाम कांता है। मैं जोधपुर जिला से आई हूँ सर। हम लोग इतने परेशान हो गए, जो युवा शक्ति यहाँ सभी बैठे हैं, बेरोजगार युवा, जिसको रोजगार मिला हुआ था वो भी बेरोजगार हो गए। हम नई सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से कि हमें जल्दी से जल्दी बहाल करे और हमारा रोजगार हमें वापस दे। हमें उम्मीद है भगवान सरकार से, और आशा करते हैं बहुत जोश और जुनून के साथ यहाँ आए हैं और हम वापस रोजगार लेके ही जाएंगे सर। देखिए कांता, आज 19वां दिन है। मैं बार बार आपसे सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि एक महिला हो आप, और महिला के लिए संघर्ष, बाहर निकल कर संघर्ष करना बहुत बड़ी चुनौती होती है। बड़ी बात है सर। हम जैसे यहाँ पे आए ना तो बहुत ताना सुनने को भी मिल रहा है, गई है बाहर कैसे नौकरी लगेगी, लगी है तो वापस ले ली, ये कोई नौकरी नहीं है, तो ऐसे ही हजार तरह की बातें हो रही। हम लड़की होना इतना ही बड़ा मुश्किल होता है सर, लड़कों के लिए तो और भी। और सरकार से हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी सर भी यही कह रहे हैं, जो अपने मुख्यमंत्री भी यही कह रहे हैं, प्रधानमंत्री भी यही कह रहे हैं कि महिलाओं को मौका दे आगे आने का, महिलाओं को रोजगार दे। तो ये सब महिलाएं तो है ना, हम कौन सी थर्ड पर्सन तो है नहीं, महिलाएं तो हैं। महिलाओं को मौका कहाँ दिए जा रहे हैं? मौका दिया हो तो वापस छीन लिया। हम इतनी धूप और इतनी ठंडक में यहाँ बैठे, कोई खाने की व्यवस्था नहीं, कोई पीने की नहीं, कोई ओढ़ने की नहीं, कोई घर का पता नहीं, किसी का कुछ नहीं, फिर भी कितनी मुश्किल हो रही है हमारे साथ। यहाँ 10 दिन रह के भी देखो सर कितनी प्रॉब्लम होती है। लड़कियों के लिए 1 दिन भी रहना कितना मुश्किल होता है सर। कहाँ से लाए पैसे? इतने पैसे वाले होते तो यहाँ बैठते ही क्यों सर? सीधी बात तो ये है ना। तो सरकार से हमें यही उम्मीद है और यही आशा है कि सरकार हमें वापस से बहाल करे और रोजगार वापस दे, हमें बेरोजगारों को रोजगार दे। देखिए, अभ्यर्थी लगातार अपनी अपनी मांग जो है वो कर रहे हैं और अपने अपने तरीक़ों से सरकार को चुताने की कोशिश की जा रही है। तमाम जो अभ्यर्थी हैं, क्या नाम है मैडम आपका? सोनम नाम है। कहाँ से पहुँचे? झुंझुनू से। सर हमारा यही है कि हमारी बहाली की जाए जल्दी से जल्दी, वरना युवाओं का आक्रोश भी पता है सरकार को कि आक्रोश में आ जाएंगे तो क्या हाल होगा। पहले तो युवाओं के लिए रोजगार की बातें करते हैं, फिर रोजगार युवाओं का जो रोजगार दिया हुआ है वो ही छीन लेते हैं। ये कौन सी सरकार है कि जो रोजगार दे रहे हैं वो दिया हुआ है वो ही छीन लेते हैं। पहले तो रोजगार की बात करते हैं और फिर युवा लोग जाएंगे कहाँ? इन्होंने तो इनको जिता के आगे लाया, इन्होंने वापस रोजगार छीन लिया। अगर रही पार्टी की बात, तो हमारा ऐसा कौन सा ठप्पा लगा हुआ है, मोड़ लगी हुई है कहीं, ये तो बताओ कि हम कौन सी पार्टी के? हमें नहीं पता है कौन सी पार्टी के। हम काम कर रहे हैं, हमें दूसरे विभाग में काम दे दो। ये काम अच्छा नहीं लग रहा है इनको, ये लग रहा है कि ये पार्टी विशेष का काम है, तो दूसरा काम दे दो ना। तो हमारा जो सिलेक्शन हुआ वो कोई पार्टी विशेष से नहीं हुआ है। हमारा जो गवर्नमेंट अधिकारी हैं उनसे इंटरव्यू हुआ है, उनके थ्रू हमारा सिलेक्शन हुआ है। कोई ऐसे नहीं हुआ कि कोई नेता आ गया हमें सिलेक्शन दे दिया। अगर होता तो हम यहाँ थोड़ी ना बैठते, दूसरे नौकरी में भर्ती हो जाते। फिर अगर नेताओं से हमारा जानकारी वगैरह कुछ होता तो। देखिए, महिला व्यक्तियों ने कहा है कि हम किसी पार्टी विशेष के सदस्य नहीं हैं। हाल फिलहाल हम कांग्रेस राज्य में ज़रूर चयनित हुए थे, लेकिन काम सरकार की जो योजना है उनको पहुंचाने का हमारा काम था। हम किसी पार्टी का ठप्पा नहीं लगा सकते आप हमारे ऊपर। किसी पार्टी को लेकर आप हमें ये नहीं कह सकते कि ये फलां पार्टी का आदमी है। कोई वोट की मांग ही नहीं इन्होंने की है अपने कार्यकाल में। क्या नाम है मैडम, कहाँ से पहुँचे हैं? मेरा नाम ममता कटारा है, मैं प्रॉपर डूंगरपुर से है और मेरा ब्लॉक भी डूंगरपुर से। और हम तो यही चाहते हैं कि भजनलाल जी हमको जल्दी से जल्दी बहाल कर दे और हमारी बात ये कब तक पहुँचे ये तो हम नहीं कहते, लेकिन इतना उम्मीद करते हैं कि हमारी बात को जल्दी से ये करें। और हम इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं यहाँ, और हमारी उम्मीद इतनी रहे कि हम यहाँ से नौकरी लेके ही जाएंगे। और इसके बाद तो हम यही कहना चाहते हैं, जो परसों की न्यूज़ है कि बालकनाथ जी ने ये कहा, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई ठप्पा नहीं है और हमारे पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि हम
कांग्रेस के कार्यकर्ता है, और हमारे पास ऐसा कुछ भी प्रूफ भी नहीं है कि हमारे पास ऐसी आईडी नहीं है कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता। अगर हम कांग्रेस के कार्यकर्ता होते या हमारे कांग्रेस से कोई लेना देना होता तो हम यहाँ बैठते ही नहीं, हम तो सीधा चले जाते राजनीति करने। हमारे ना तो राजनीति किसी से कोई लेना देना, किसी भी पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारे जो भी भर्ती हुई वो एक्चुअली बराबर लेवल से हुई है। RS IS ने हमारे जो इंटरव्यू लिए, और हमारे इंटरव्यू कोई ऐसे नॉर्मल भी नहीं थे जो हाँ कोई नेता आया और उसने ले लिया। जो भी हमारे इंटरव्यू हुए हमें पहले पूछा गया क्या कर रहे हो, कैसे हो, ये भी तक भी हमें नहीं, सीधा हमारे पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछे गए हमसे। और हमें ये भी नहीं बोला कि नहीं तुम किसी के विधायक किसी मिले हुए क्या किसी से। हमारा जो भी हुआ हम हमारे इंटरव्यू लेवल के बेस से हमको है ना जो ये नौकरी मिली है वो इसी से मिली है, और हमें किसी के नेता से किसी से परमिशन से हाथ जोड़ी करके हमें नौकरी नहीं मिली, हमारे खुद की मेहनत से हमें मिली है ये। और ऐसा तो है ही नहीं कि हाँ इस पे लिखा है कि ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है। क्या हम पे महिलाओं पे लिखा है क्या कांग्रेस का कार्यकर्ता? हम ये कहीं लिखा हुआ नहीं। अगर उनको ऐसा लगता है हम कांग्रेस के कार्यकर्ता है तो वो हमें आके बताए कि तुम्हारे पास कांग्रेस का कार्यकर्ता है, हमारे पास ये सबूत है। हमें सबूत देना, वहाँ बैठे बैठे क्यों बोल रहे हैं? बोलना है तो हमें मुंह पे आके बोले, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। हम बोल लेंगे हाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता है तो कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं हम कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, फिर भी वो हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अगर उनको ऐसा ही लग रहा है तो वो एक बार आके हमसे ज़रूर बोले कि हाँ ये हमारे पास ये सबूत है तुम्हारे कांग्रेस का, तो हम मान भी ले। लेकिन ऐसे ही हम पे इल्ज़ाम लगाने से कोई मतलब ही नहीं है। कहने से क्या, अगर हम कांग्रेस के कार्यकर्ता होते जिसमें बहुत सारे लोग हैं, सब आम जनता के लिए काम कर रहे हैं। हम कितने दिन हो गए हमें यहाँ बैठे बैठे, ना हमारे घर का आता पता ना कुछ भी नहीं। हम यहाँ बिस्तर लेके पड़े हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, सोए हैं, ना खाना ना पीना कुछ नहीं, ना रहना धोना, कैसे रहें? और कहते हैं महिला को हम आगे देखेंगे, महिला को आगे देखेंगे। महिला है यहाँ पिछड़े वर्ग में बैठी हुई, यहाँ रोड पे आगे ही महिला है, और हमारे घर पे जाके हम क्या जवाब दें? कि बोलते हैं कि नहीं तुम तो बेटा गए नौकरी लेने के लिए, और हमारे महिलाओं के लिए सबसे मुश्किल हो जाता है। और महिला शादीशुदा उनके लिए और ज़्यादा, ससुराल में भी जवाब दो, मायके में भी जवाब दो। लोग सौ बातें पूछते हैं हमसे, क्या करके आओगे, कैसे रहोगे? हमें यहाँ रहने में बहुत दिक्कत हो रही है, उनको इस चीज़ की भी परवाह नहीं हो रही है। हमसे हमारा यही निवेदन है कि जो बहुत जल्दी से जल्दी हमें बहाल कर दीजिए, और हम इसी उम्मीद के साथ यहाँ टिके हुए हैं। उम्मीद जो है लगातार ये बरकरार है, लेकिन जो मंसूबे हैं वो केवल नौकरी पाने की, बहाली की मांग को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभ्यर्थी हैं, एक महिला अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम आपका? मेरा नाम धर्मी कुमारी, गुड़ा मलानी ब्लॉक, जिला बाड़मेर। हम दूर दूर से आए हैं। भजन लाल सरकार से निवेदन है कि हम बेरोजगार हैं, हमको रोजगार दें और बेरोजगार मत करें। हमारे धरोहर में हमारे कोई मिलता नहीं है, वहाँ पे इस प्रकार हम निर्भर हैं, और इसको हमको जल्दी से जल्दी बहाल करें। ठीक है, बहाल करने की मांग यहाँ पे मौजूद हैं और तमाम जो अभ्यर्थी हैं। क्या नाम आपका? मोनिका सुता, मैं डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हम लोगों को बहाल किया जाए, हमारा यही मुख्यमंत्री से निवेदन है कि हम लोगों को रोजगार देने की बजाय हमसे छीन रहे। तो आप हमको कांग्रेसी का क्यों टैग लगा रहे? हम कांग्रेसी, हम कार्यकर्ता है, हमारे पास कोई ना तो सर्टिफिकेट है कुछ नहीं, आप ऐसा टैग क्यों लगा रहे हो? हम अब घर पे जाके किसी को बोले कि भाई क्या हुआ यूँ, तो हम क्या जवाब दें? नौकरी के बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ, 1 महीने से आप वहाँ पे पड़े हो, घर पे बच्चे रो रहे हैं, फिर भी हम इधर पड़े हुए, ना रहने का ठिकाना है, ना खाने पीने का ठिकाना है, ना सोने का, ना नहाने धोने का। हम क्या जवाब दें इनको? जब भी कॉल आता है तब हम कुछ कह नहीं पाते। देखिए, इमोशंस जो हैं वो अब छलक पड़ा है चेहरे पे। महिला अभ्यर्थी हैं, अपनी नौकरी गंवाने के कारण अब यहाँ पे आंखों में आंसू इनके यहाँ पे टपकने लगे हैं। तो दर्द जो है वो यहाँ पे साफ देखा जा सकता है। नौकरी जाने का दर्द इनसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि इनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए जो खर्चे चाहिए थे वो इन्होंने त्याग कर हाल फिलहाल ये नौकरी हासिल की थी। लेकिन अब जब सरकार ने अचानक इनकी नौकरियों को सस्पेंड कर दिया या उनको बंद कर दिया, इस योजना को बंद कर दिया, तब इनके जो रोज़मर्रा के खर्चे हैं, ज़िंदगी जीने दुभर हो गए हैं। हाल फिलहाल की स्थिति बहुत जस की तस है। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, और पुरुष अभ्यर्थियों की बात कर ले वो भी लगातार यहाँ पे डटे हुए हैं। क्या नाम है सर आपको, कहाँ से पहुँचे हैं? कानाराम सिंगल, जालोर से हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, संघर्ष समिति राजस्थान। सर ये हम एक आज धरने का 20वां दिन हो गया है, और जो इस युवा मित्र में लगे वो सभी एक गरीब परिवारों से बिलोंग रखते हैं। हमारी सरकार से निवेदन है कि ऐसे परिवारों के साथ अन्याय नहीं करें, और एक प्रकार से एक कांग्रेस का जो टैग लगा हुआ है, तो हमें ये सर समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी एक भर्ती प्रक्रिया के तहत हुई है, इंटरव्यू हुए, साक्षात्कार हुए,
और जब कांग्रेस की पार्टी का प्रचार की बात आई थी तो एक विभाग के अनुसार उन पर हमें पर बैन लगाया गया था। अगर हम कांग्रेस के कार्यकर्ता होते तो फिर हम आराम से प्रचार में जाते, वहाँ पर हमें क्यों बैन कर दिया। अगर कोई साथी कई रैली में नामांकन में गए तो उनका बाकायदा उनके नोटिस आया है, कारण बताओ नोटिस। तो जब कांग्रेस के थे तो हमारे पर बैन किस आधार पर लगा रहे थे। तो इस बात को सरकार को समझते हुए हमको इस पार्टी के विशेष व्यक्ति नहीं है, हम और केवल गरीब परिवार से हमें हमारा रोजगार चाहिए। हम सरकार से यही करते कि हमें रोजगार दे और हमें बहाल करे। ट्यूशन पूछा। क्या नाम है आपका? मैं माधाराम मेघवाल जोधपुर से हूँ। माधाराम, लगातार 19वां दिन है, लेकिन हाल फिलहाल की स्थिति जस की तस है। जो पहले दिन थी 13 जनवरी को जब शुरुआत की थी आपने धरने की, वही स्थिति आज है। आप रोज़ चिल्ला रहे हैं, रोज़ नारेबाजी कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, दिन बीत रहे हैं, रात बीत रही है, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए, सरकार को कोई फर्क पड़ा नहीं। अभी 19 दिन हो गए, हमारी हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। हम चिल्लाते हैं, इतनी धूप में ठंड में यहाँ सोते हैं, लेकिन जरा भी सरकार अपनी हमारी तरफ देख नहीं रही है। माधाराम का साफ साफ कहना है कि अभ्यर्थी जो है लगातार यहाँ बैठे हैं धरने पे, लेकिन इनकी मांग जो है वो आज की 10 की 10 है। 13 जनवरी को इन्होंने धरना दोबारा शुरुआत की थी और आज भी वही दिन है, क्योंकि रातें बीत रही हैं, दिन बीत रहे हैं, लगातार दिन की काउंटिंग जो है वो होती जा रही है। पहले 1 दिन था, 2, 3, 4, 5 और हाल फिलहाल 19 दिन इनको हो चुके हैं। महिला व्यक्ति और भी मौजूद हैं जो शायद कुछ कहना चाहती हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमारी है सर। कहाँ से? राजकुमारी कहाँ से पहुँचे? मैं जयपुर से ही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि लगातार 19 दिन हमें हो गए हैं और आप हमारे साथ हो, हमारी जो भी आवाज़ है वो राजस्थान सरकार तक पहुँचाते हो। और सर बताइए आपका क्या क्वेश्चन? देखिए, लगातार 19वां दिन है, महिला हो, महिला के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है कि वो संघर्ष करे, वो भी धरना दे, बाहर रातों में, रात को भी बाहर रहे। तो कहीं ना कहीं आपका मायका भी है, ससुराल भी है, समाज भी है, वो इसकी अनुमति नहीं देता है कहीं पर। क्या लगता है कि अब आपको सड़कों उतरी आई हैं, अब तो सरकार को मानना चाहिए? जी सर, आपने सही कहा कि सभी जगह जवाब देना पड़ता है। मायका भी है, हमारे ससुराल भी है, समाज भी है, सभी में देना पड़ता है। लेकिन ये सरकार ने हमें मजबूर कर दिया है अब सड़कों पे उतरने के लिए, यहाँ बैठने के लिए। हम इतने परेशान हैं, इतने दिन हो गए, 19 दिन हो गए, यहाँ महिलाएं परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, हमारे युवा साथी जो हैं वो सब परेशान हैं। खर्चे से लेके सभी चीज़ों से परेशान हैं। शारीरिक तौर से सब बीमार हो रहे हैं, लगातार हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, उनके ड्रिप लग रही है, बेचारे परेशान हैं, किसी के बुखार हो रहा है, किसी के क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी ये है जो अपनी सरकार है वो होश में नहीं आ रही है सर। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि सीधे तरीके से अब हमारी जो भी है वो मांग पूरी हो जानी चाहिए, नहीं तो फिर हम सड़कों पे उतरेंगे। अब देखिए, तमाम जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पे शहीद स्मारक 19 दिन से बैठे हैं और लगातार जो महिला अभ्यर्थी हैं उन्होंने चेतावनी दे दी है कि सरकार को जल्द ही उनकी मांगों पर सहमति बना लेनी चाहिए। अगर सरकार अब ज़्यादा डिले करती है, ज़्यादा देरी करती है, तो कहीं ना कहीं सरकार के जो युवा अभ्यर्थी है विरोध में बैठे हैं वो सड़कों पर उतर जाएंगे। सड़क जाम करने की यहाँ पे चेतावनी दे दी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार भजनलाल की डबल इंजन की सरकार है, वो कहाँ तक इन युवाओं की मांग को लेकर सकारात्मक पहल अपनाती है या पहल करके यहाँ तक पहुँचती है और इनको एक तोहफा वापस जो लिया गया था, इनकी नौकरी दी गई थी, नौकरी वापस देकर इनको तोहफा के रूप में देती है। सहयोगी कैमरा पर्सन रमाकांत व्यास के साथ संदीप अग्रवाल, द नगरी मीडिया, जयपुर।